स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं टर्म आइसोमेरिज्म को कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब भी आपको बेटा टू आर मोर देन टू ऐसे कंपाउंड्स दिखें जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स और कंपाउंड की इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जब भी आपको टू आर मोर देन टू ऐसे कंपाउंड्स दिख जाएं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कंपाउंड अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हो या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस दिख जाए, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिख जाए फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी, तो हम कंपाउंड्स को कहेंगे कि ये कंपाउंड्स क्या है, ये कंपाउंड्स आइसोमर्स हैं। और कंपाउंड की इस फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे? इस फिनोमेना को बोल देंगे आइसोमेरिज्म। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी, लेकिन पहले हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इसके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर टाइप्स को लेते हुए भी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और सेकंड आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, सबके डेफिनेशन को भी देखेंगे और एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले एक बार सारे सब टाइप्स को एक बार समराइज वे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके फर्दर 5 सब टाइप्स के होते हैं, जिसमें है आपका मेनली चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। वहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके फर्दर जो 2 सब टाइप्स हैं वो आपके हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज वाली इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कवर करूंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, इसके सारे सब टाइप्स को सब कुछ हम लोग सबका देखेंगे, डेफिनेशन और विद एग्जांपल सबको डिस्कस करेंगे। बाकी रही बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो इसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो जब भी आपको बेटा 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स दिखें जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन आपके कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उस तरह के कंपाउंड्स को आप बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और उस फिनोमेना को आप क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यही वाला एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स हैं। मैं एक काम करती हूँ, दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेती हूँ। अगर हम यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो इस वाले कंपाउंड में भी हमारे 5 कार्बन है, इस कंपाउंड में भी हमारे टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? C5। और हाइड्रोजन जरा काउंट करिए, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 12 है। और अगर इधर भी आप काउंट करें तो कितने हैं टोटल? 12 हाइड्रोजन है। तो दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो दोनों ही कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको C5H12 मिलेगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वहीं अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन की चेन जो है वो बिल्कुल एक सिंपल नॉर्मल सी चेन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस कंपाउंड को देखें तो इसमें देखिए ब्रांचिंग निकली हुई है, इसमें एक CH3 निकला हुआ है, जबकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये क्या है? कार्बन की एक एकदम नॉर्मल सी चेन है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जब भी इस तरह का डिफरेंस दिखे वहां पे आप समझ जाएंगे कि क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो टोटल 5 टाइप्स का होता है ना। यानी कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के टोटल 5 अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। उन्हीं 5 अलग अलग रीजंस के बेसिस पे 5 सब टाइप्स बना दिया गया। किसका?
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो आइए ऑल 5 सब टाइप्स को समझ लेते हैं, सबकी डेफिनेशन और सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना चेन आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिए बेटा, जब भी आपको 2 और मोर देन ऐसे कंपाउंड्स दिखें जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट हो, कार्बन का क्या डिफरेंट हो? स्केलेटन डिफरेंट हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं और उस फिनोमिना को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आइए देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे आप अगर देखें 2 कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, नॉर्मल पेंटेन है और आइसोपेंटेन है। अगर आप दोनों को देखें तो देखिए इसी तरह से नियोपेंटेन भी हो सकता है ना। मैं एक एग्जांपल और बना देती हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिए। नॉर्मल पेंटेन है यहाँ पे और आइसोपेंटेन है। चलिए एक नियोपेंटेन भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम इन तीनों को ही देखें, तीनों ही एग्जांपल्स को अगर जरा ध्यान से देखें तो तीनों में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, C5H12 ही है, लेकिन कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन की एक सिंपल सीधी चेन है, यहाँ पर एक सिंगल ब्रांचिंग निकली हुई है, एक ही CH3 निकला है, और इसमें देखिए ये मेन चेन से 2 ब्रांचिंग निकली हुई है, एक CH3 नीचे एक CH3 ऊपर, है ना। तो जब भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखें जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट हो, स्केलेटन डिफरेंट होने का मतलब कि ब्रांचिंग डिफरेंट हो, तो उस तरह के आइसोमर्स को हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप। अब आते हैं और देखते हैं क्या इसके सब टाइप्स हैं और क्या रीजन बन सकते हैं स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के। तो सेकंड जो है हमारा सब टाइप वो है आपका क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइए देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए बेटा, जब भी आपको 2 और मोर देन ऐसे कंपाउंड्स दिखे जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अलग अलग हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हैं, और उस फिनोमिना को हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। जरा इस बात को एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ पे 2 कंपाउंड है, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अभी आप खुद से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में आपको नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन दोनों जगह पे सेम मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लीजिएगा, दोनों का सेम है। मैं आपको चेंजेस दिखाती हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में चेंजेस होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो क्लोरो लगा हुआ है, उसके पोजीशन को देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरो लगा है वो किस पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारा क्लोरो किस पोजीशन पे लगा हुआ है? सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा कंपाउंड्स दिखे जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, ठीक है। आप चाहे तो मैं इसका और भी एग्जांपल दिखा सकती हूँ, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा के भी दिखा सकती हूँ। लाइक आप ये एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप मैंने लगाया, फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया। वही मैं एक दूसरा ले लेती हूँ, ये देखिए एक मैंने OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये क्या कहलाएगा? पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे ये दोनों एक दूसरे के, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है जरा समझिए। जब भी आपको बेटा 2 और मोर देन 2 आपको कंपाउंड्स ऐसे दिखे जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसमें लगे हुए फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और उस फिनोमिना को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पर आइए देखिए, एग्जाम्पल से समझिए जरा, इसको देखिए, ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखिए।
आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। दोनों में C3 है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन जरा चेक करिए कितने हैं, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 3 3 6 हाइड्रोजन है। इस दोनों में 1 1 ऑक्सीजन है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है और यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो जब भी आपको इस तरह का डिफरेंस दिखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का आप अनदर एग्जांपल ये वाला भी देख सकते हैं। आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद से लिख के देख लीजिएगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन देखिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगा है। एक में एल्कोहल लगा है, एक में ईथर लगा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म में भी वही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन किसी फंक्शनल ग्रुप से जो लगे हुए एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाए, तो उस तरह के कंपाउंड्स को बोलेंगे मेटामर्स और फिनोमेना कहलाएंगी मेटामेरिज्म। इस बात को जरा एग्जांपल से समझिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि फंक्शनल ग्रुप से, बीच में फंक्शनल ग्रुप हो और उसके अगल बगल लगे हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट जब होता है तब कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, मेटामेरिज्म। ठीक है, क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी आपको सेम दिखेगा, मगर उस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हो जाए। जैसे यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल इन दोनों कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखिएगा बेटा, दोनों का सेम है। ठीक है, बीच में दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा इस एल्काइल ग्रुप पे। ये जो एल्काइल ग्रुप इस O के दोनों साइड जो आपको एल्काइल ग्रुप लगा है, ये अगर डिफर कर जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मेटामर्स है। जरा देखिए यहाँ पर एक तरफ CH3 और एक तरफ C3H7 लगा है O के, लेकिन इसमें क्या है, इसमें O के दोनों तरफ C2H5 लगा हुआ है ना। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन देखिए सेंटर में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा। लेकिन देखिए चेंजेस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, चेंजेस बेटा आपको देखने को मिलेगी इसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ लगे हुए एल्काइल ग्रुप में। तो इस तरह से जब एल्काइल ग्रुप डिफर कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मेटामर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। इसका मैं और भी एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कीटोन है, ठीक है, हम 2 कीटोन ले रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। अब जरा देखिएगा इस पे मैं क्या करूं, दोनों तरफ C2H5 लगा दूं और इस पे मैं क्या करूं, एक तरफ लगा दूं C3H7 और एक तरफ लगा दूं CH3। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, 2 + 2 + 1, 5 कार्बन है, C5 इसमें भी देखिए 1 2 और 3 यहाँ पर है, टोटल 5 कार्बन दोनों जगह पे है। हाइड्रोजन चेक करिए, 5 + 5 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी देखिए 7 + 3 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखें तो दोनों में 1 1 है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, फॉर्मूला बनेगा C5H10O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट डिफर कहाँ पर कर रहा है, डिफर कर रहा है दोनों साइड लगे हुए एल्काइल ग्रुप में। यहाँ पे दोनों तरफ C2H5 लगा है, लेकिन इसमें CH3 एक तरफ और एक तरफ C3H7 लगा है। तो जब इस तरह से आपको दिखे, फॉर्मूला सेम दिखे लेकिन एल्काइल ग्रुप डिफरेंट दिखे, तो उसे आप क्या कहिएगा, उसे आप कहिएगा मेटामर्स, और इस फिनोमेना को आप क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। ओके, अब आइए देखते हैं लास्ट टाइप जो कि है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म आपका एक स्पेशल तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अराइज होता है। ये पर्टिकुलर अराइज होता है ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में जिनके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। इस चीज को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एल्डिहाइड को, ठीक है, यहाँ पे मैं एक एल्डिहाइड ले रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड को अगर आप देखें
तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये सबको दिख रहा है? ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड दिखता है, मतलब कोई एल्डिहाइड या कीटोन दिखता है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो, उसमें खुद में खुद अराइज हो जाता है टॉटोमेरिज्म। कैसे अराइज होता है समझिए। होता क्या है, जब भी अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा? वो अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। कैसे शिफ्ट करेगा? जरा देखिए यहाँ पे कैसे शिफ्ट करता है। होता क्या है कि ये जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जो उसका ये CO फॉर्म होता है, CO फॉर्म, इस CO फॉर्म में क्या होता है, अगर इसमें हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच प्रेजेंट इस बॉन्ड को देखें तो इस बॉन्ड का नेचर होता है पोलर। पोलर कैसे होता है? आप देख सकते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इससे क्या होगा? इस पर डेल नेगेटिव अराइज होगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज अराइज हो जाएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा, है ना। और अगर हम इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग करें, यहाँ पर जरा अलग से बॉन्ड को ब्रेक करके देखें तो कैसे होगा? कुछ CO पर माइनस आएगा, कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है, CO का बॉन्ड पोलर होता है, इसी वजह से यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। कैसे शिफ्ट होगा? वो इस तरह से शिफ्ट होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? वैसे तो लगभग बराबर ही होता है, लेकिन CO के इन्फ्लुएंस की वजह से भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है। तो होता क्या है, जब ये वाला बॉन्ड पोलराइज होता है तो इधर का अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट भी पोलराइज हो जाता है। जब ये पोलराइज होगा तो कार्बन पे क्या आएगा? अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक कर दूं या ना ब्रेक करूं, आपको पार्शियली भी दिखा दूं, तो कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, तो ये H+ क्या होगा? ये H+ जो किसके पास चला जाएगा? O- के पास, और ये क्या बना लेगा? OH, और ये प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? देखिए, ये कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कीटो फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एक इनॉल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनॉल फॉर्म में। ये कीटो किस में कन्वर्ट हो गया? इनॉल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। इनऑल फॉर्म इसे मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि देखिए यहाँ पर OH लगा है तो OH से ऑल आ जाता है, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का इन, तो इन ऑल, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। तो जब भी आपको कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड दिखता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो उस तरह के जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कीटो फॉर्म में और इनॉल फॉर्म में। तो ये जो कीटो और इनॉल फॉर्म होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि टॉटोमेरिज्म जो है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जो कहाँ पर अराइज होता है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में अराइज होता है जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।